आइए। क्या जी आज्ञा सरकार। हेलो, माता बहनों से मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके। लक्ष्मण जी आपके सामने बेहोश अवस्था में पड़े हैं और आप उठ के घर के लिए रवाना उड़ के चल देती हैं, अच्छी बात नहीं है। मेघनाथ सरकार की जय हो। क्या समाचार सरकार, इस समय मेघनाथ सरकार दरबार में आना चाहती है। आज्ञा है पुत्र घननाथ को भेजा जाए। पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की पुत्र, जय शंकर की। पिताश्री, मैंने युद्ध भूमि में तत्परों में से छोटे तत्परों को मौत के घाट उतार दिया है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। बुरो करो सपा, बुरो करो क्या करते हो सरकार? अब भी बिचाए जो त्याजी आए हो तुमने सबने घेरे के भी मारा रहे बिचाए का बात है। सरकार, इस समय मेघनाथ सरकार ने छोटे तपसी के यहाँ ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है, जिससे इस समय छोटा तपसी इस समय तपसी के यहाँ ब्रह्म शक्ति का जो प्रहार किया है, तो जो पांडव बंदर है वो लंका में आकर के वेद सुखेन को लेकर गया है। क्या कहो? हाँ सरकार, और वेद सुखेन ने उनको सजीवनी बूटी बता दी है और बंडा बंदर दोना के पर्वत के लिए चला गया है। क्या ब्राह्मण सुसान की इतनी हिम्मत कि हमारे बैरियों का उपचार करने चला गया। पुत्र घननाथ को अंदर सभा में भेजा जाए। जाओ सरकार, तुम विश्राम करो। मेरे को विश्राम के लिए भेजा जाए। हैरान है गए, थक गए बेचारे, ताकत है लड़ाई। और आगे क्या समाचार है? सरकार, अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए। वो तपसी जिंदा न रह पाए, ऐसा उपाय करना चाहिए। और है मंत्री सरकार, कोई ऐसा मर्म बताइए जब वो बंदर सजीवनी बूटी के लिए भेजा गया है तो उसका रास्ता रोकना चाहिए। कोई युक्ति हमको बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। सरकार, लंका में से किसी को भेज करके उस बंडा बंदर का रास्ता रोकना चाहिए। यदि सूर्य उदय होने से पहले सजीवनी न ला पाएगा, लक्ष्मण के प्राण इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसा ही करना है मंत्री। कुछ याद मुझे आ रहा, जो काका काल लेन रहते हैं, चल करके उनसे कुछ कहना है। जा करके काल लेन को भेजो, बस वही रोजता वो पाना है। ठीक, शीघ्र कालनेमी के वहां चलना चाहिए। चलिए सरकार। सरकार और सरकार, बेसन हम नहीं जा तो का करेंगे कालने में क्या, तुम ही चले जाओ। गोरी गोरी कुतिया के कारे कारे पिल्ला, गोरी गोरी कुतिया के कारे कारे पिल्ला। हर नबी हाय गई बाबा करे हल्ला, हर नबी हाय गई बाबा करे हल्ला।
है कालनामी, ये किस ध्यान में लगा हुआ है, इसको समाचार दीजिए कि दशकंधा रावण कालनेमी के समक्ष खड़ा हुआ है। और सरकार ओ बहिना भुटिया रे बहिना भुटिया, ओ मक्का बोल गई बारे बीघा में ना भुटिया, ओ बहिना भुटिया, ओ मक्का बोल गई बारे बीघा में बहिना भुटिया, ओ मक्का बोल गई बारे बीघा में बहिना भुटिया। आइए महाराज आइए। कालनेमी, महाराज अब आसन ग्रहण कर लो, नहीं तो तुम्हारी पूजा पाठ कर लो। इस समय पे पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। नहीं महाराज, बड़े आदमी की हम तो करनी है। इस समय पे हम कार्य के लिए आए हैं, वो कार्य तुमको करना है। ओ जो नहीं हो तो चलो गाँव में सरकार, ओ जो नहीं हो तो चलो गाँव के तेरा रड़ुआ मर छोड़ो, जो नहीं हो तो क्या तेरा गाँव, जो नहीं हो तो एक गाँव। सरकार क्या लगता है? भजन करता हूँ सरकार। भजन हमारा किया जाए। अब सुना महाराज। समाचार यह है कि ये तपसी, जो तपसियों ने करनी बेहुदा की है, और मेरे घरनाथ ने ओ छोटा जेठ कुआं पे नहावे, ओ छोटा जेठ कुआं पे नहावे, लहर सा फूल की आवे, छोटा जेठ कुआं पे नहावे। सरकार तू अपनी सुनाए जा रहा है, नहीं महाराज, मैं भजन करता हूँ ऐसे। हमारी नहीं सुन रहा। सुन रहा हूँ महाराज। हमारी बात यह है कि वो तपसी मूर्छित अवस्था में सारा कूद पड़ो मेला में, ओ सारा कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर लायो, मेला में साइकिल पंचर कर लायो, सारा कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर लायो। महाराज हमारी सुनेगा कि इस संसार से सवेरे जाएगा। आए कचहरी में आए, ये जगत से मास्टर क्यों नहीं आए, बोला भाई रात भरियो जिंदगी को, बोलो भाई रात भरी जिंदगी को। इस समय पे इन गाने बजाने का समय नहीं। महाराज हम गा के ही भजन करते हैं। हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना तो समझ लो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा।
हमारी बात यह है। अरे खोला मुड़िया आई, के कोने खोला मुड़िया ओ जोड़ी छेरी को मंगीरा कोने छेरी को मंगीरा कोने खोलो मुड़िया खोलो मुड़िया के कोने खोलो मुड़िया जोड़ी छेरी को मंगीरा कोने हाँ महाराज और सुना कालनेमी, हाँ महाराज अगर हमारा कार्य नहीं हुआ तो तू जिंदा नहीं रहेगा। चले तो ढोला महुए ले चलियो चले तो ढोला महुए ले चलियो अरे मेरी धरी कैसी करिया चले तो ढोला महुए ले चलियो अरे धरी कैसी करिया महाराज अब आगे हमारी बात सुनी जाए। सुनाओ महाराज हम सुन तो रहे जा कान पे सुन रहे हो जितना को निकाल रहे हमारी बात यह है कि वो तपसी मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको जिंदा करने के लिए हमारे ही वैद सुसैन ने संजीवनी बूटी बताई है। फिर महाराज और उनमें से वो एक बंदर है जो लंका जला गया। महाराज बंदर कहाँ थे आप वो पूरी कथा और पैसे सुनाओ मेरे कछु समझ में नहीं पड़ेगी। और पैसे हाँ बिल्कुल और इस पैसे। समय पे समय नहीं। महाराज यही फिर आप वही काम है पावा मुँह पे तुम पूरी कथा सुनाएंगे तभी मुझे सही पता पड़े यही समय वो बंदर भालुओं के साथ में तपसी घूम रहे हैं। वो तुच्छ बंदर तब सी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा है, तो महाराज मुझे क्या करना है? उसका रास्ता रोकना है। वो प्रातः काल तक अगर संजीवनी बूटी रात्रि के समय में पहुंचती है, जपले हरि को नाम तू जपले हरि को नाम राम गुण गाए रे तू जपले हरि को महाराज त्रिलोकीनाथ से बैर मत करिए। इस समय पे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं कालने में। तो ठीक है महाराज अगर मैं नहीं दो तो क्या करेंगे? तू जिंदा नहीं रहेगा। बोल, जिंदा अपनी नहीं- मौत चाहता है कि मेरा कार्य करेगा, महाराज मौत तो जमाने में कोई ना चाहतो बनी तो खेल चाहता है तो त्रिलोक विजयी का कार्य करना पड़ेगा। करेंगे महाराज। बोलो क्या करना है? ठीक ध्यान से सुन ले। उस बंदर के रास्ता को रोकना है और रात्रि के में उसको घुमाना है, प्रातः काल उसको छोड़ देना है। निश्चित वो तपसी मर जाएगा। दास पंथ को रोक नहारा। ठीक है महाराज आप अब विश्राम करिए, मैं जाता हूँ और उस बानर की रास्ता रोकता हूँ महाराज। ठीक मंदिर बर्बाद मनाया और सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम ओ सीताराम सीताराम सीताराम
मुझे यहाँ पर एक सुंदर सा आश्रम दिखाई दे रहा है। अवश्य ही लगता है कि यहाँ पर कोई महात्मा रहता होगा। और वैसे भी मुझे रास्ते में चलते चलते बड़ी प्यास लग रही है और यहाँ पर मैं इस आश्रम पर कुछ विश्राम भी कर लूँगा और अपनी प्यास को भी बुझा लूँगा। जय श्री राम। सीताराम 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 रे सीताराम 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 रे सीताराम। ओ सीताराम 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 रे सीताराम। जय पवन सुत नारायण माथा नाग सुख है राम गुण गाथा। हे महात्मन प्रणाम। प्रणाम। आइए हनुमत जी। हे महात्मन, आप कौन हैं? हम राम भक्त हैं, महात्मा जी हैं। हम ऐसे वैसे संत नहीं है। हमको यहाँ से ही लंका दिख रही है। राम रावण युद्ध चल रहा है जिसमें राम का भाई लखनलाल मूर्छित अवस्था में पड़ा है और तुम उनके लिए फूटी लेने जा रहे हो। हे महात्मन, ये सब कुछ आपने कैसे जान लिया? ये तो वास्तव में सच है। हम राम भक्त हैं इसलिए हम सब देखो बुढ़िए बताइए, देखो महाराज बुढ़िए को, और देखो रावण सरकार अपने पीरे मस्ती में झूम रहे तो खुशी मनाए। हे महात्मन, इसका मुझे कुछ राज बताइए, क्योंकि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं। राज तो मैं हनुमत लाल आपको पीछे बताऊंगा। पहले आप पानी वानी पी लीजिए, स्नान कर आइए और फिर मुझसे तुम्हें गुरुदक्षा लेनी पड़ेगी। सरमंजन कन्या दीक्षा देव ज्ञान दे पावो। जाइए महाराज, स्नान कर आइए। हनुमान जी, ये साधु नहीं है, ये तो रावण का काका काल नेम है। ये तुम्हारा मार्ग रोक रहा है, तुम्हें भ्रमित कर रहा है, तुम्हारे समय को नष्ट कर रहा है। इसलिए इसे जल्दी से जल्दी मार डालो और भगवान का कार्य करो। ऐसा कह गई ये पचना जब शरण कर गया कब तवही कहे कभी मुनि गुरु जाने। आ गए हनुमत लाल? हाँ मुनिवर, हम आ गए। अब आप मुझसे गुरुदक्षा लीजिए। लेकिन हे मुनिवर, मैं पहले आपको गुरुदक्षिणा दे देता हूँ, उसके बाद आप मुझे मंत्र दे देना। पहले आप गुरुदक्षा लो, उसी में मंत्र मिलेगा। अच्छा, तो उसके लिए मुझे किन किन सामानों की आवश्यकता होगी मुनिवर? हाँ जी, अच्छा ध्यान उठाया तुमने। इसमें 1 किलो बादाम,
1 किलो छुहारे, 1 किलो किशमिश और 10 किलो घी और सोने की भस्म, इतना सामान चाहिए। ये क्या बोले मुनिवर आप, इतना सारा सामान? इतना सामान? सामान तो लगता है ना। ठीक है मुनिवर। क्यों लगता है? सामान इसीलिए ले रहा हूँ ज्यादा में। हाँ। तू सबसे प्रिय है, क्योंकि जो तेरी गुरु माता है ना, उसका 5वां महीना चल रहा है, उसके लिए वो बनाना है ना माल ताल। हे मुनिराज, आप ऐसा कीजिए, पहले मैं आपको कुछ दीक्षा दे देता हूँ और फिर आप मुझको पीछे मंत्र देना। और हे महात्मा लोग, दक्षिणा पहले देंगे वो को। हाँ महाराज। ठीक है, चले। तो ये रही आपकी गुरु दक्षिणा महाराज। ऐसे चेहरा होते हैं। हाँ मुनिराज, यही है वो गुरु दक्षिणा। हे दुष्ट काले में, आज तू महात्मा का वेश रखे, आज मैं रास्ता रोकने के लिए आया है। पहचान लो मैं? हाँ पहचान लिया, तू ही वो दुष्ट काले में निशाचर है। मैं 1000 मुंह पर रख ले। और हे मुनिवर, तो वास्तविक मुनिवर नहीं हो, लेकिन तुरंत ही अपने निशाचरी वेश में प्रकट हुई है। हे दुष्ट काले में, मेरा समय बर्बाद मत कर, क्योंकि मुझे अभी बहुत दूर जाना है। इसलिए अति शीघ्र ही तू आज अपने निशाचरी भेष में मेरे सामने प्रकट हो और मुझसे युद्ध कर। देखो महाराज, अब मैं अपने असली भेष में आया। अभी नहीं आया काले में, अभी नहीं आया। हे काले में, समय मत लगाओ, अति शीघ्र ही मेरे सामने उस निशाचरी भेष में प्रकट हुई है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नेतागिरी में आ गए। ये तुम्हारा वास्तविक रूप नहीं है, उसी निशाचर रूप में प्रकट हुई है आप। अब उन्होंने महाराज नहीं, अभी भी नहीं हो आप। ये कैसी लीला है तेरी काले में, जो तू आज मुझे इस कपट लीला में बहकाने के लिए आया था। जल्दी से आइए काले में, अपने निशाचरी भेष में आइए। महाराज अब अभी भी नहीं आए आप सही से अपना रूप प्रकट कीजिए और फिर मुझसे आप युद्ध कीजिए। हाँ सारे दोस्त काले में, जय श्री राम। गेटो में आ तू बोल ले। श्री राम। हे काले में, क्यों मेरा समय खर्च कर रहा है? महाराज बहुत जल्दी से अपने स्वरूप में प्रकट होइए। जल्दी जल्दी करो, बोलन तो दो तो मार तो रहे। आज तेरी ये संपूर्ण कपट तो ठीक है महाराज। नहीं, अभी भी सही नहीं है। आप वास्तविक निशाचरी भेष में नहीं आए। जा खोले वो ना जान तो बस से हे दुष्ट काले में,
अभी और वस्त्र निकालो, क्योंकि अभी आप वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हुए हो। जल्दी निकालो, जल्दी से, जल्दी और जल्दी। मैं समझ गया तेरी आज इस निशाचरी माया को, जो इस हनुमान को भड़काने के लिए आया। जय श्री राम। जल्दी से जल्दी निकालिए दुष्ट कालने में, जल्दी वस्त्रों को निकालिए और अपने निशाचर वेश में प्रकट होइए। जय श्री राम। निशाचर बनाऊंगा तो मैं पत्थरों से रह जाऊंगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तेरा असली रूप क्या है। हे दुष्ट कालने में, जल्दी से प्रकट होइए और मुझसे युद्ध कीजिए। कट जाइए तो कर्म कपड़े में खोले थे। अब ठीक है? नहीं, अभी भी ठीक नहीं हो। अभी और उतारिए और असली रूप में प्रकट होइए। हाँ, लेकिन जल्दी से, मेरा समय खराब मत करो, क्योंकि मुझे अभी बहुत दूर जाना है। पहले एक वाला की मांग है, पूरी है जा। छोड़ियो। आज तूने बड़ी लीला रची कि हनुमान इसके कार्य में बाधित हो जाए और आपकी इस माया में फंस जाए। अब महाराज आधो खेत तो कटे। नहीं, अभी और उतारो। गड़े रहे। नहीं, अभी और उतारो ये वस्त्र और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होइए। जल्दी से उतारिए, जल्दी से। हे दुष्ट कालने में, अभी भी नहीं आया। नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। आप अतिशीघ्र ही विलंब न करते हुए समस्त वस्त्रों को उतारकर आप वास्तविक रूप में निशाचरी भेष में प्रकट होइए। नहीं, अभी भी तू मुझे अपनी दुष्ट माया से विचलित करने की कोशिश कर रहा है। अब ठीक है? नहीं, अभी भी ठीक नहीं है कालने में। अभी वास्तविक रूप में आइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जल्दी से उतारिए कालने में, जल्दी उतारिए। जय श्री राम। जय दुष्ट कालने में। नहीं, अभी भी आप पूर्णतः निशाचरी वेश में प्रकट नहीं हुए। अभी और वस्त्र उतारिए, अतिशीघ्र उतारिए। विलंब न कीजिए आप। ठीक है महाराज? नहीं, अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप अभी वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हुए। जय श्री राम। ठंडा तो नहीं लग रहा। नहीं, आज मुझे विश्राम करने के लिए तनिक भी समय नहीं है। अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई है कालने में। सही में? हाँ। अब महाराज नहीं, अभी भी नहीं हो। अति शीघ्र ही समस्त वस्त्रों को उतारकर निशाचरी वेश में आइए और मुझसे युद्ध कीजिए। नहीं, अभी भी नहीं आया। जल्दी कीजिए कालने में, जल्दी कीजिए। मुझे अभी श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए बहुत दूर जाना है। हे दोस्त कालने में, जल्दी कीजिए। अभी भी नहीं आए आप, इनको और उतारिए। नहीं, अभी और उतारना पड़ेगा। वास्तविक रूप में प्रकट होइए कालने में। नहीं, जय
राम। जय श्री राम। नहीं, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो मुझे बहका रही हैं। अपने वास्तविक रूप में आइए अभी। जय श्री राम। अब एंड है। नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अभी और भी है। आप अतिशीघ्र अपने वास्तविक रूप में आइए। चलो ये कौन ले लो। आज तेरी ये संपूर्ण कपट लीला कि हनुमान पूर्ण रूप से समझ गया। नहीं महाराज, अब सफा एंड है। नहीं, अभी भी बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी और आप वास्तविक रूप में आइए, क्योंकि अभी कुछ माया चक्र मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं आया काले में, अभी नहीं आया। तो सिंगल ही सिंगल रह गए। नहीं, इसको भी निकालिए काले में, इसको भी निकालिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। काल पे कपड़ा नहीं हो पा तो ले जाओ भैया। जय श्री राम। अब मैं इस द्रोणागिरी पर्वत पर तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन यह संपूर्ण पर्वत तो मुझे एक समान दिखाई दे रहा है। पता नहीं मुझे किस मिट्टी को ले जाना है। तो ठीक है हनुमान, आप इस संपूर्ण पर्वत को ही ले चलते हैं। जय श्री राम। लेकिन इस पर्वत को लेने से पहले मैं सूर्य भगवान से कुछ स्तुति कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सूर्य उगने से पहले ही भैया लक्ष्मण को यह बूटी देना है। इसलिए हे दिनकर, हे दिवाकर, हे भास्कर, आज ये हनुमान आपसे कुछ मांगना चाहता है। हे सूर्य ध्यान इतना रखना, हे सूर्य ध्यान इतना रखना, संकट एवं सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर। हे सूर्य भगवान, इसलिए छुपे रहना तब तक, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक नजरी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशान मिटा दूं मैं। हे सूर्य, मेरी सेवा से पहले, मेरी सेवा से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, मेरी सेवा से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में हे सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, हे दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से देख रहे हो हनुमत कितना पाला है। और हे सूर्य, आज ये हनुमान आपसे अत्यंत दुखद के साथ यह विनती करता है। इसकी विनती को आप सहर्ष स्वीकार कीजिए, अन्यथा आज तुझको मुख में धर रखने को क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का तो मोचन। जय श्री राम। जय जय श्री राम। यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। जय श्री राम।
विधाता, इस समय अर्धरात्रि में मैं ये क्या देख रहा हूँ? कोई निशाचर जा रहा है और हमारी अयोध्या का अहित कर देगा, इसलिए मुझे इसे बिना फर वाला बाण मारना चाहिए। सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय बचन हे राम राम, हे राम, ये मैं क्या हे सुन रहा राम, हूँ? मेरे प्रभु का नाम स्मरण करने वाला कौन है? हे राम ये मेरे प्रभु का नाम कौन पुकार रहा है इस समय? राम। इस महामंत्र की महामयी आवाज लगाई है जिसने मेरी नस नस और रग रग में बिजली दौड़ाई है, जिसने जिसने ये नाम पुकारा है, सचमुच प्रभु के कोई प्यारों में जितना रस इसे पुकार में है, वो नहीं करोड़ पुकारों में। है मेरे प्रभु का नाम स्मरण करने वाला ये कौन है? मुझे इसके समीप जाना चाहिए। हे राम राम, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, हे राम, ये तो कोई कपि है, मुझसे क्या अनर्थ हो गया? ये समय इसको मूर्छा आ चुकी है। हे कपिराज, जागिए, मूर्छा से जागिए। मुख मनी न मना भय दुखारी, कहत बचन भर लोचन भारी। हे विधाता, ये क्या करवा दिया मुझसे? ये कपि कौन है और इसके मैंने बाण मार दिया? ये बहुत चीख रहा है और चिल्ला रहा है। प्रभु हे विधाता, जिसने मुझे मेरे भैया प्रभु श्री राम से विमुख किया है, फिर मुझे उसी ने ये दारुण दुख दिया है। जो मोरे मन मैंने आपकी मन क्रम वचन से यदि निष्कपट भाव रखा हो तो प्रभु ये बालक मूर्छा से जा उठे। कपे होए विगत श्रमशूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला।
यदि मुझ पर आप प्रसन्न हो तो ये बालक मूर्छा से जाग उठे प्रभु, इसको मूर्छा दूर कीजिए प्रभु, इसकी मूर्छा दूर कीजिए। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और कहाँ के लिए जा रहे हैं? हे भैया, मैं हनुमान हूँ और मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गया था, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र और भ्राता लक्ष्मण लंकापुरी में थे और वहां पर मेघनाथ और लक्ष्मण भैया का युद्ध चल रहा था। उसी समय मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का पालन किया, जिससे भैया लक्ष्मण को मूर्छा आ गई और वो मूर्छित होकर के रण में गिर गए। तभी मैं सुषेण वैद को उनके पास लेके आया और सुषेण वैद ने कहा कि यदि कोई भी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले आएगा तो उस संजीवनी बूटी से मैं भ्राता लक्ष्मण की मूर्छा को सही कर दूंगा। क्या कह रहे हो कपिराज? ये आप कैसी खबर सुना रहे हो मुझे? पर भरत अभागा है अब तक, पर भरत अभागा है अब तक, प्रभु के कुछ काम न आया है, खाने सोने में इसने ये सारा जन्म गंवाया है। हे विदना यही करना था, हे प्रभु, हे विदना यही करना था तो क्यों उपजाया था तुझे? क्या इसी मृत से जीवन को जग में जन्माया था तूने? देव में कत जग जायऊ, प्रभु के काज न आयऊ। हे कपिराज, मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए एक भी काम नहीं आ सका। मैं बड़ा अभागा हूँ, पापी हूँ, निर्लज्ज हूँ। जाने को अवसर मन धर दीरा, पुण्य कपिसन बोले ओ बलवीरा। हे भैया भरत, आप कुसमय समय समझ करके आप अपने हृदय में धैर्य को धारण कीजिए और अपने मन में बिल्कुल भी ग्लानि मत मानिए भैया। हे भैया हनुमान, भैया भरत, प्रभात हो जाएगा और अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मेरी बात सुनो भैया। चढ़े कपिराज, अब आपको जल्दी पहुंचना है, इसलिए तुम मेरे बाण पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें पर्वत सहित मेरे प्रभु श्री राम हैं वहां पहुंचा दूंगा। सुनिए, सवारी बाण की कर ले, 5 पल में ही जाएगा। सवारी
बार पर सवार हो जाइए, जिससे आप समय पर मेरे प्रभु श्री राम के यहाँ पहुँच जाएंगे। हे भैया भरत, आप अपने मन में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं पलक भर में ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाऊंगा। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण का कपे हे भैया हनुमान, भैया आप मेरे प्रभु श्री राम से पहुंचकर एक बात जरूर कह देना। सुनाओ भैया। श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, राम से कह देना एक बात अकेले में, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में। रोता है भरत भैया, देखो हे भैया हनुमान, और कहना उनसे जाकर, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, राम से कह देना एक बात अकेले में। बनवासी गए वन में, फिर भी तो नहीं मन में, फिर भी तो नहीं मन में, आंखों से आंखों से बहे आंसू दिन रात अकेले में, आंखों से बहे आंसू दिन रात अकेले में। कई साल अयोध्या में रो के बिताए हैं, कई साल अयोध्या में, रटता हूँ हरी रचना, रटता हूँ हरी रचना दिन रात अकेले में, रटता हूँ हरी रचना दिन रात अकेले में। हे भैया हनुमान, आपको विलम्ब होगा, इसीलिए आप जल्दी जाइए, और मेरे भैया लक्ष्मण के प्राण संकट में है, इसलिए आप जल्दी सजीवन ले जाइए। जय श्री आज्ञा भैया भरत, जय श्री राम। माता मैंने 10 मिनट बैठ जाए, 10 मिनट में बस कुंभकर्ण आपके सामने आ रहे हैं, केवल 10 मिनट। हाँ साहब, हाँ साहब, इसी क्रम में 51 रुपए मेहती जी श्री दयालाल मिस्त्री साहब कैंटरा निवासी, 51 रुपए
श्री गयालाल मिस्त्री साहब, प्रदेश महासचिव सबलगढ़ विधानसभा भारतीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी, और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। 51 रुपए।